Assalamu alaikum, this is Sumbul Naz. Today the topic of our discussion is major branches of psychology. हम उन्हीं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमनली स्टडी की जाती हैं या कॉमनली यूज़ की जाती हैं. द फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो साइंटिफिक स्टडी है चेंजेस की जो कि हम ह्यूमन बीइंग में स्टडी करें अक्रॉस द लाइफ स्पैन. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी मेंटल प्रोसेसेस और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस उसकी पूरी की पूरी लाइफ में आती हैं, जब भी हम उसको स्टडी करेंगे इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. सेकेंड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं इट्स अबाउट ह्यूमन लर्निंग. The third branch is experimental psychology. Whenever we are talking about a controlled situation और उसमें हम cause and effect relationship को identify करना चाह रहे हैं तो तब हम experimental psychology को पढ़ रहे हैं. experimental psychology को एक्चुअली एक scientific investigation कहा जाता है. जब भी एक इंडिविजुअल है वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में, जब इसकी साइंटिफिक स्टडी की जा रही हो तो इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. Next branch is forensic psychology. Whenever there exists a relation between any criminal behavior and human psychology, like कि किसी भी किस्म का कोई भी criminal behavior, कोई भी unlawful behavior या फिर कोई anti social trait जो है इसका हमारे mental processes पे या behavior पे जब भी link जो हो रहा होता है उसकी हम study कर रहे हैं तो it will come under the heading of forensic psychology. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ हेल्थ साइकोलॉजी. एक इंडिविजुअल है, उसके जो भी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस हैं ड्यूरिंग हेल्थ केयर, ड्यूरिंग उसकी इलनेस के, या फिर अगर सिंपली अगर हेल्थ की बात की जा रही हो तो इसमें जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अपनी हेल्थ को कैसे लेता है, वो इलनेस को कैसे लेता है, वो अपनी हेल्थ का केयर के बारे में कितना कंसर्न है, ये सब कुछ हम हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट ब्रांच इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी. जब हम अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो तब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं. एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम उन बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स होते हैं. किसी भी किस्म की अगर मेंटल प्रोसेसेस में फंक्शनिंग में कोई भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, डिफरेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, या फिर वो तमाम प्रॉब्लम जो कि इंडिविजुअल की मेंटल वेलबींग को, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को अफेक्ट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है जनरल साइकोलॉजी. जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को, इमोशन को, मोटिवेशन, लर्निंग, सेंसेशन, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो ये जनरल साइकोलॉजी है. जनरल साइकोलॉजी में आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी साइकोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि किस तरह से एक छोटा बच्चा था, ठीक है, वो बड़ा हुआ, उसकी फिर उसके बाद जो है वो ओल्डर एजेस में चला गया, तो उसके दौरान जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम जनरल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. इमोशनल प्रॉब्लम्स को, इमोशनल वेलबींग को हम स्टडी करते हैं. मोटिवेशन कितनी है, लेक ऑफ मोटिवेशन को स्टडी करते हैं. मोटिवेशन कितने टाइप की होती है, लर्निंग क्या है, लर्निंग किस तरह की होती है, कैसे कैसे लर्निंग अफेक्ट होती है, हमारी सेंसेशन क्या है, किस तरह से हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं, परसेप्शन क्या है, किसी भी चीज़ को किस तरह से हम परसीव करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्या है, एक्टिव थिंकिंग है, पैसिव थिंकिंग है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये तमाम चीज़ें हम जनरल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. इसके अलावा मेमोरी के बारे में कि जब भी हम किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम क्या सेंसरी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, या फिर हम इन दी प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी के हैं, या फिर वर्किंग मेमोरी में है, ठीक है. इसके अलावा इंटेलिजेंस को स्टडी किया जाता है कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, फिज़िकल इंटेलिजेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें इंटेलिजेंस के अंदर स्टडी की जाती हैं. कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से इंटेलेक्चुअल हो सकता है, हमें किन किन कैरेक्टरिस्टिक को देखना चाहिए कि ये बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं. इसके अलावा हम ह्यूमन प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करते हैं जनरल साइकोलॉजी में. नेक्स्ट ब्रांच इज़ बिहेवियरल साइकोलॉजी. जब हम सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी.
नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अभी नाम से ही ज़ाहिर हो गया, जब हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, जब हम सेल्स की स्टडी को देखेंगे, जिसमें बायोसाइकोलॉजी भी आ गया, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को एक्चुअली बायोसाइकोलॉजी या फिर साइकोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और इस तरह से है कि इसमें हम बायोलॉजी की एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, बायोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में अप्लाई हो रहे होते हैं। पर्टिकुलरली न्यूरो बायोलॉजी की बात हो रही हो, यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर की, न्यूरॉन की बात हो रही है। जब भी हम फिज़ोलॉजिकल, जेनेटिक या डेवलपमेंटल मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को या फिर किसी भी नॉन ह्यूमन के बिहेवियर को, तो उसको हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर लेते हैं। साइकोलॉजी में एक चीज़ ये है कि एनिमल्स के ऊपर, नॉन ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनको फिर जनरलाइज कंसिडर कर लिया जाता है अमंग ह्यूमन, कि यही चीज़ अगर रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, पैरट्स पे किए जाते हैं, पिजन्स पे किए जाते हैं, और उनको ही फिर ह्यूमन ट्रेट्स के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ जनरलाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें हम अटेंशन को, लैंग्वेज यूज़ को, मेमोरी को, परसेप्शन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग को। कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट कि हम किस तरह सोचते हैं, हम किस तरह किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह हम रीज़न करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी कॉग्निशन में आ जाती हैं। और जब हम कॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें हम किसी चीज़ को अटेंशन भी दे रहे हैं। जब हम उसको सोचेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज सोचेंगे, ठीक है। फिर हम उस लैंग्वेज को यूज़ किस तरह से करते हैं, जब हम सोच रहे हैं, लैंग्वेज भी यूज़ कर ली, वो फिर किसी ना किसी मेमोरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद परसेप्शन हमारी डिफरेंट होती है, वो बेस करती है हमारे एक्सपीरियंसेस पे, हमारी एज पे, डिफरेंट फैक्टर्स और भी आ जाते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में हमें हेल्प होती है कि हम किस तरह सोच रहे हैं। जब भी हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, और क्रिएटिव थिंकिंग जैसी एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होगी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में हम उन बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जिसमें नॉन ह्यूमन एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें ये होता है कि हम एडॉप्टिव सिग्निफिकेंस, उनकी जेनेटिक हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर को, यानी कि एक नॉन ह्यूमन है तो वो किस तरह से जो है वो बिहेवियर शो करेगा डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। उसकी एडॉप्टिव सिग्निफिकेंस क्या होंगी, ठीक है। जिस तरह हमारे एक ह्यूमन है, उसके अंदर भी दो ही क्वालिटी होती हैं व्हेन एवर ही और शी हैज़ टू टैकल विद एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, कि या तो वो एडेप्टेशन की तरफ चले जाते हैं या फिर एडजस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। जब नॉन ह्यूमन एनिमल्स के साथ हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उनके बिहेवियर की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, तो it will be the comparative psychology. Next branch of psychology is cross-cultural psychology. Cross-cultural psychology is the scientific study of human behavior and mental processes, जिसमें हम वेरिएबिलिटी की भी बात करते हैं और इनवेरियंस की भी बात करते हैं। और ये होता कहाँ पे है, डाइवर्स कल्चरल कंडीशन में, कि यानी जिसमें हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में हम प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। इसके अलावा हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को हम स्टडी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि अगर हमारे कल्चर डिफरेंट हों तो हमारा किसी भी दूसरे कल्चर के लिए या विद इन आर कल्चर हमारे किस तरह के एटीट्यूड होते हैं, हमारा किस तरह का हम उनके साथ रिएक्ट करते हैं या किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। आई होप दिस सेशन विल बी यूज़फुल फॉर यू। आज का हमारी डिस्कशन इतनी ही थी, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।